Hello students, today we discuss class plus 2 chapter 4 exercise 4.6। ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, जैसे मान लो दो लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है और तीन लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है। उन लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। देखो, जो हमारे पास ये तीन लीनियर इक्वेशन हैं, हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, हमने क्या किया, जो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स थे उनको कॉलम 1 में लिख दिया, जो y के कोफिशिएंट्स थे उनको कॉलम 2 में लिख दिया, जो z के कोफिशिएंट्स थे उनको कॉलम 3 में लिख दिया। एंड x इज इक्वल टू, जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट की है ये अननोन वेरिएबल की है। जो ये मैट्रिक्स है x y z, जो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज उनकी है। और जो b है वो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, जो कांस्टेंट टर्म गिवन है वो लिख दिया हमने d1 d2 d3। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर मान लो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, कहने का मतलब ये इनवर्टिबल है या फिर नॉन सिंगुलर है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर वो नॉन 0 आता है तो फिर वो क्या होगा, इनवर्टिबल या फिर नॉन सिंगुलर होगी वो मैट्रिक्स। तो हमारे पास देखो, हमने ए का डिटरमिनेंट क्या निकाला, नॉट इक्वल टू 0 निकला। तो जो सिस्टम है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। जो सिस्टम है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, और जो उसके सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। और फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू बी। ये x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू बी, ये हमने कब फाइंड आउट करना है, जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। तो फिर हमने क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ a इंटू बी। अगर मान लो हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो इक्वल टू 0 आता है, अगर मान लो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आता है, तो द सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। उसके लिए हमने क्या कंप्यूट करना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है, then the system is inconsistent, that means it has no solution। तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। if adjoint of a into b equal to 0 आता है, then system is consistent and it have infinitely many solution। तो उसके क्या होंगे, infinitely many solution होंगे। ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ax इज इक्वल टू बी मीन्स सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स लिखनी है वो कैसे लिखनी है, जो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉलम 1 में लिखो, y के कोफिशिएंट्स को कॉलम 2 में लिखो, z के कोफिशिएंट्स को कॉलम 3 में लिखो। उसके बाद जो अननोन वेरिएबल है उसको कैपिटल X से डिनोट कर देंगे उस मैट्रिक्स को। उसके बाद जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म गिवन है उनको हमने बी मैट्रिक्स से डिनोट कर देना है और कॉलम 1 बना देना उनका। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है मींस इनवर्टेबल या नॉन सिंगुलर आता है, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, जो गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। देन वी फाइंड x is equal to inverse of a into b। सेकेंडली, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a नो इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी या फिर नॉन इनवर्टिबल होगी। तो उसके बाद जो हमारा जो सिस्टम है
वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। देन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। उसके लिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। अगर मान लो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड दैट इज नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आता है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखो हम कुछ सम करते हैं इसके।